क्वांटम संख्या समाप्त हुआ। अब एक फिजिकल उसमें रसायन विज्ञान शुरू करेंगे और रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन वाला है तो थोड़ा टफ पड़ेगा लोगों को, लेकिन कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, घबराने की कोई जरूरत। रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको पढ़ने के पहले दो चीजें हम देखेंगे। नाम सुने हम, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है रासायनिक में। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल रिएक्शन। एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चले, सिर्फ एक दिशा में, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये कहना बड़ा आसान है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहा जाता है। या इसे सिंगल तीर से दिखा देते हैं, एक दिशा में चल रहा है। कैसे जाने कोई रिएक्शन दिया है, ये तीर न बना हो, तो तीर तो बना तो सभी लोग देख लेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसे जानेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है? तो इसके लिए देखो, पहला क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, जैसे 2KClO3, इसको गर्म करेंगे, 2KCl धन 3O2, ये गर्म होकर के ये और ये देंगे, लेकिन ये इससे क्रिया कर पुनः यह नहीं बनाएगा, अर्थात केवल एक दिशा में अभिक्रिया चलेगी। तो ये हो गया अनुत्क्रमणीय क्रिया। अब ये बात ये फंस रही है कि तीर बना तो तुम देख लीजिए, इसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन। जितनी भी ऊष्मीय अपघटन की क्रियाएं हैं, ऊष्मीय वियोजन नहीं, ऊष्मीय अपघटन, वे सारी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण होगा। जितने थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, वे सारी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय। ब्रैकेट में इसको लिखेंगे ऊष्मीय अपघटन। तो पहला इसको देखना है, ये अभिक्रिया अगर कहीं दिया गया है, बना नहीं है, तो कहेंगे अनुत्क्रमणीय है। दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा देखो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट HCl से क्रिया करेगा, तो AgCl प्लस HNO3, ये सफेद अवक्षेप, सिल्वर नाइट्रेट HCl से क्रिया कर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देता है। ये और ये करके ये और ये बना देंगे, लेकिन ये इससे कभी क्रिया करके ये नहीं देगा, सिर्फ एक दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप बनता हो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड किसी में अवक्षेप बनता हो, तो निश्चित रूप से वह क्रिया कैसी क्रिया कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसको पहले में ब्रैकेट लिख लेंगे, ऊष्मीय अपघटन, इसको लिखेंगे अवक्षेपण, अवक्षेपण। फिर दूसरा, तीसरा, ये जितने भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं सब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं। तीसरा, FeCl3 धन SnCl2, 2FeCl3 धन SnCl2 is equal to 2FeCl2 धन SnCl4, SnCl4, 2FeCl3 धन SnCl2 is equal to 2FeCl2 धन SnCl4। 3 दूनी 6, 2 8, 2 दूना 4, 4 8। ये देख रहे हैं फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में अपचयित हो जा रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। इसमें जब अपचयन होना पढ़ेंगे तो बस बताएंगे, इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन। और स्टेनस क्लोराइड स्टैनिक क्लोराइड में बदल जा रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण।
तो ये इससे क्रिया करके इसको तो देगा, लेकिन कभी भी FeCl2 SnCl4 से क्रिया कर FeCl3 और SnCl2 नहीं देगा। आई कैसी अभिक्रिया ही? रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। हमारे कट में लिखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। राइट के ना करो, कोई परिभाषा लिख ली एक लाइन में, इसे तीर बना लिए हो गया। सोचो, दिमाग रिडक्शन रिएक्शन है, सभी इररिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये इससे क्रिया करके ये और ये देगा, तो निश्चित रूप से कैसे क्रिया है? चौथा NaOH plus HCl, NaOH plus HCl is equal to NaCl plus H2O, NaCl plus H2O। ये देखो क्या हो रहा है, हमने पढ़ा है हाई स्कूल में, अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इससे यह क्रिया करेगा, ये और ये बनेगा, लेकिन कभी भी इससे यह क्रिया करके ये और ये नहीं बनाएगा। अब ये इंटर में हम लोग को पढ़ना है, दो चीजें पढ़ना है। एक तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार क्या होते हैं, ये दिखाया। ये प्रबल क्षार है, फिर आप अभी तक याद रखो, प्रबल क्षार, और ये क्या है? प्रबल अम्ल। ध्यान देना, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण और जल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण या प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल का उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का उदासीनीकरण क्या लिखेंगे? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी इररिवर्सिबल रिएक्शन है, माने ये इससे करके ये बनाएंगे, लेकिन कभी भी इसका ये नहीं। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे इंटर में क्या? लवणों का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। ये और ये क्रिया करके अगर ये बना लेते तो कहा जाता है इस लवण का जल अपघटन हो जा रहा है। लेकिन चार कैटेगरी वहां भी पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल, चार प्रकार के लवण होंगे वहां। तो वो जो अन्य तीन प्रकार हैं उनका तो जल से क्रिया करके ये और ये माने अम्ल और क्षार बनाएंगे, लेकिन ये चौथा कैटेगरी जो है इसका जल अपघटन नहीं होता। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन नहीं होता। जल अपघटन क्या होता है? लवण का जल से क्रिया कर विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न करना लवण का जल अपघटन कहलाता है। जल अपघटन और उदासीनीकरण अभिक्रिया एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इस तरह का ये क्रिया करके इसको देगा, लेकिन कभी भी ये इससे क्रिया करके राइट हैंड सीधर नहीं देगा। तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का उदासीनीकरण अन्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके अलावा दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार ले लो, दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल कुछ भी ले लो, तो वो उसका जल अपघटन होगा, वो दोनों दिशाओं में अभिक्रियाएं चलेगी। तो चार प्रकार का हुआ उष्मीय अपघटन। एक होता उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन उत्क्रमणीय होगा, लेकिन उष्मीय अपघटन इररिवर्सिबल रिएक्शन है। अवक्षेप बनता हो, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, ये चार अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ऐसे नहीं बस याद कर लिए लिख लिए काम समाप्त हो गया, मास्टर कर दिया काम हो गया। तो इसको इस तरह से देख लेना है। ये नहीं है कि तीर बना है तो तीर देख के बता देंगे कि अनुक्रमणीय है, तीर है तो बता ही देगा अनुक्रमणीय, और गलती से तीर लगा दिया तो बात ही नहीं। अब जो हमारा ये चैप्टर है जिसको हमको पढ़ना है वो तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, सारी चीजें उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन पर है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए थे, कंपटीशन में सवाल पूछा गया था कि
निम्नलिखित में से कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसे निकलती है। तीर नहीं बना था तो उसमें सोचना था तुम्हें कि अवक्षेप, उष्मीय घटन, अक्षय, परमलवण, परमक्षार, ये 4 चीजें हम देख लेंगे। फिर इसके बाद आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पढ़ना इसको है। तो अच्छा, उत्क्रमणीय आसान है, उसमें खोजना नहीं है उत्क्रमणीय है कि नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चले, अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चले, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे दोनों दिशाओं में, जैसे बहुत पहले पढ़ते आए हो, 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में N2 + 3H2 goes to 2NH3। नाइट्रोन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस देगा, उसी समय अमोनिया का वियोजन भी होता है नाइट्रोन और हाइड्रोजन। तो दोनों दिशाओं में अभिक्रियाएं चल रही है, ये सही है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत चीजें इसमें। इसका इससे क्रिया करके ये बनाना फास्ट रिएक्शन था, और इसका इधर चलना थोड़ा धीमा रिएक्शन था, थोड़ा धीमा रिएक्शन था, धीरे धीरे। और आगे भी कुछ देर बाद या कल तक पहुंचेंगे ना, एक समय ऐसा आ जाएगा कि इधर का बनना और इधर का टूट के बनाना दोनों बराबर, सेम रिएक्शन, सेम स्पीड उसकी हो जाएगी। तो मानो ऐसा लगता है जैसे चल ही नहीं रहा है, एकदम स्थिर है। जितने तेजी से इधर जाएगा उतने तेजी से इधर आएगा। ये सारी चीजें देखेंगे, बैलेंस क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। समान उदाहरण हमने पढ़ा, इसको ये भी देख लिया। 2HiH2 + I2 PCl5 goes to PCl3 + Cl2। इस तरह के तमाम रिएक्शन है जिसको 2NO = N2 + O2। तो ये उत्क्रमणीय के उदाहरण हुए, इसको याद नहीं करना, इसमें कोई डिग्री नहीं है। टेक्निक सिर्फ था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उसको देखना है, उसका ध्यान लगाना है। अब इसके बाद इसमें आता है सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? किसी विलेन के 1 लीटर में घुले, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय की संख्या को ही उसका सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही उसका सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। और इसे ऐसे लिखते ब्रैकेट ए, ऐसे ब्रैकेट ए माने ए का सक्रिय द्रव्यमान, ब्रैकेट बी मतलब हो गया बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो ब्रैकेट ए इक्वल टू, बड़ा आसान है, जिसका सक्रिय द्रव्यमान निकालना हो उसके मोल में बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। 1 मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब मोल हमने 10 में चर्चा इसका किया है, 10 में मोल की चर्चा की है एक बार, ऐसा नहीं है कोई अपेक्षित है। मोल क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मोल निकालने के लिए उसकी मात्रा में उसके अनुभार से भाग दे दो। ए का मोल, ए का भार वजन बटे ए का अनुभार, चर्चा हो चुकी है थोड़ी सी। ए का अनुभार बटे ए का भार बटे ए का अनुभार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। तो ये भार बटे अनुभार मोल हो जाएगा और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो सक्रिय द्रव्यमान हम लोग चर्चा करेंगे मोलरता, सेम वही चीज, मोलरता, मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो उसी को सक्रिय द्रव्यमान, ब्रैकेट ए, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट सी, इसके बाद एथिल अल्कोहल का सक्रिय द्रव्यमान,
तो जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान निकालना हो उसके मोल में मिलियन के आयतन से क्या कर देंगे, मिलियन का आयतन लीटर, अगर लीटर में 1000 मिलीलीटर में 1000 से भाग देंगे, लीटर बदल देंगे। ये हो गया एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। अब आता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, मास एक्शन। देखो बड़ा साधारण चीज है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो अमोनिया गैस बनेगा। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से क्रिया करने की दर, क्या स्पीड है इसकी, क्या तेजी इसकी। का हाइड्रोजन से क्रिया करने की दर सिर्फ निर्भर करेगी नाइट्रोजन के सक्रिय द्रव्यमान पर। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से क्रिया करने की दर सिर्फ निर्भर करेगी हाइड्रोजन के सक्रिय द्रव्यमान पर। और एक लाइन और, इसके साथ क्रिया कर ये बनाने की जो दर होगी वो निर्भर करेगी इसके और इसके सक्रिय द्रव्यमानों। तो किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर समानुपाती होता है। और किसी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके अभिकारकों, ये अभिकारक है, उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसको याद रखना है कि इसका क्रिया करने की दर इसके समानुपाती होता है, पूरी क्रिया करने की दर इसके और इसके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान समानुपाती, किसी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस चीज को हम इतना देखेंगे। अब आगे और कई क्लासों को बताना है, थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है लॉकडाउन में, क्योंकि अगर एक क्लास काफी समय तक लेंगे तो सभी में फिजिक्स है, सभी में मैथ है, सभी में केमिस्ट्री दिक्कत हो जाती है। अब हेड डाल दो रासायनिक साम्यावस्था, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट।